आज हम बात करेंगे आपके आशियाना की, आज हम बात करेंगे आपके घर की। हर इंसान की एक इच्छा होती है और खासकर महिलाओं के अंदर ये बात बहुत ज्यादा देखने में आती है, राखी जी मरने से पहले मेरी इच्छा है कि मेरा अपना छोटा सा एक घर हो जाए। वहीं पर जिनका घर बड़ा होता है उनकी इच्छा होती है और भी बड़ा घर हो जाए, फार्म हाउस हो जाए, पेंट हाउस हो जाए। तो ये जो घर की इच्छा है ना, ये इंसान की कभी खत्म नहीं होती और इच्छाएं खत्म होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो आपसे खुद से कहती हूँ कि अगर 1 बेडरूम घर लेने की इच्छा हो तो भगवान से 4 बेडरूम मांगना, तब कहीं जाके भगवान 1 बेडरूम देंगे। हमेशा बड़ा सोचो, अच्छा सोचो और हमेशा दूसरे का भला सोचो, पर डर कर ना किसी से कभी मत जीना। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किराए के घर पर रहते हैं तो अपना घर कैसे बने। आपको मैं जो आज उपाय बताऊंगी, आप कहेंगे राखी जी हम तो किराए के घर पे रहते हैं, क्या हम ये उपाय वहां भी करें? तो जवाब है हाँ। अगर आप अपने ही घर में रहते हैं और एक और घर बनाना चाहते हैं तो आप ये उपाय वहां करें। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने ही घर में रहती हूँ पर ससुराल वालों के साथ रहती हूँ, अब अलग होकर मैं चाहती हूँ मेरे पति अपना ओन घर बनाए, तो भी हाँ। किसी भी कंडीशन में मेरा जवाब हाँ ही है। इन उपायों को आज से करें, कल से करें, परसों से करें, दिन रात सुबह शाम, चंद्रमा घटता बढ़ता कुछ मत देखिए, बस उपायों को करिए। सबसे पहले अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मेरा अपना एक घर होगा और खूबसूरत सा होगा। ए माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। नवरात्रे भी बिल्कुल सर पर हैं, इस बार नवरात्रों में माँ से अपना घर ही मांग लीजिए, अपना आशियाना ही मांग लीजिए। चलिए, तो इस वीडियो का नाम अगर हम ये रखें कि किराए के घर से अपने घर तक, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। हम आज आपको बताएंगे किराए के घर से अपने घर तक कैसे पहुंचे, अपना आशियाना कैसे बनाएं। ये खास कार्यक्रम आप ही की फरमाइश पर है। आपने ही यूट्यूब पर लिखा, कमेंट्स में आपने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा, राखी जी किराए के घर को अपना घर कैसे बनाएं या किराए के घर से अपने घर पर कैसे जाए। पहले तो मैं दिल से दुआ करती हूँ इस वक्त ये यूट्यूब चैनल जो भी देख रहा है, लाइक कर रहा है, थंब दिखा रहा है, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहा है, बुरे कमेंट्स लिख रहा है, व्हाटएवर, वो तो आपकी जैसी आपके संस्कार होंगे वैसी ही लेखनी आप लिखते चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उस पर आपका जोर ही नहीं है। आप मेरी शक्ल देखकर या मेरे अच्छे व्यवहार को देखकर या मेरे अच्छे गुणों को देखकर कभी कुछ नहीं लिखेंगे। आपके अंदर जो होता है वही शब्दों में बाहर आता है, आपके अंदर जो होता है वही आप टाइप करते हैं। तो वो तो आप अपने संस्कार दिखाते हैं। तो आप जब भी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं तो मैं तो उसके लिए सदैव नतमस्तक होती हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका घर जरूर होगा इन उपायों से, इन चमत्कारी उपायों से। उपाय थोड़े से मुश्किल भी हैं, बट मैं बैठी हूं ना, डॉक्टर वाई राखी ने आसान तरीके से आपको बताऊंगी। ईश्वर करे आपका घर जरूर बने, जो भी देख रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस चैनल में कुछ भी ढंग की बातें हैं, अगर आपको लगता है काम की बातें हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपका मन करता है। हो सकता है आप बहुत बड़े घर में रहते हो, आपका बहुत बड़ा फार्म हाउस हो, 4 बेडरूम का घर हो सकता है आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। प्लीज़ इस वीडियो को उन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए। किस लिए शेयर कीजिए? ताकि जिनका घर नहीं है उनका घर बन जाए। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए बात करते हैं। घर के अंदर लाल रंग का इस्तेमाल खासकर ज़्यादा कीजिए। अपने घर की दक्षिण की दीवार पर एक लाल रंग का बल्ब लगा लीजिए या लाल रंग का थोड़ा सा पेंट अपनी दक्षिण की दीवार पर कर दीजिए, चाहे वो घर किराए का ही क्यों ना हो। आप अपने घर की दक्षिण की दीवार पर रेड कलर का वॉलपेपर इस्तेमाल कीजिए, तो आपका अपना घर जल्द होगा। लाल वस्त्र ज्यादा पहने वो लोग जिन्हें अपना घर बनाने की इच्छा है। अपने मन में अपना घर बनाने की कामना हमेशा करते रहें। इतना बड़ा, कम से कम एक पेज, एक फोटो ले लीजिए, इतनी बड़ी एक फोटो इंटरनेट से निकालिए, जैसा आप घर चाहते हैं आपके सपनों के घर की एक फोटो निकालिए और उसे अपने कमरे में इस तरह से लगा दीजिए कि जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले आपके चेहरे के सामने उसी फोटो की तस्वीर आए, तो बहुत खूबसूरत होगा। अपने ईष्ट भगवान की, ईष्ट भगवान तो आपकी कुंडली से ही पता लगेंगे, लेकिन जैसे आपको साईं बाबा में भरोसा है, आपको राम में भरोसा है, आपको हनुमान जी में भरोसा है, तो पत्थर की कोई मूर्ति ले लीजिए। वैसे पत्थर की मूर्ति पे संभव नहीं है। अगर आप अपने खुद का घर बनाना चाहते हैं तो अपने ईष्ट भगवान की सोने की मूर्ति पर आपको पूजा करनी है। अब आप कहेंगे राखी जी अगर सोने की मूर्ति के पैसे होते तो क्या हम किराए के घर पर रहते? बट मैं हूं ना, मैंने आपसे कहा ना, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। आप एक अपने जिस भी भगवान को मानते हैं, इतनी छोटी सी माता रानी ले लीजिए, कृष्ण जी ले लीजिए, राम जी ले लीजिए, हनुमान जी ले लीजिए, चांदी के सुनारे के पास जाइए और उसे कहिए इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दे, ठीक है? और सोने का पानी चढ़ाकर उससे सोने की मूर्ति मन में भाव रखकर उसके आगे गाय के घी का दिया जलाकर 40 दिन तक ये कामना लगातार कीजिए कि बस मुझे अपने घर जाना है, मेरा अपना घर बन गया है, हे माता रानी मुझे घर पहुंचा दे। मतलब जो भी आपके भगवान हैं, जिस भी भगवान के आपने चांदी की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़वाया है, ये करना शुरू कर दीजिए।
मंगलवार वाले दिन तांबे का लोटा ले लीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च डंडी वाली ले लीजिए और 27 मसूर की दाल के दाने ले लीजिए, 5 गुलाब के फूल ले लीजिए और इन सबको उस लोटे में डाल दीजिए, तांबे के लोटे में, और ऊपर से लाल कपड़ा बांध दीजिए लाल धागे के साथ, और इसे मंगलवार वाले दिन अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और इसके अंदर कामना कागज पर लिखकर रख दीजिए कि मैं अगले 1 वर्ष में 2021 तक अपने घर में पहुंच गई या पहुंच गया, जाऊं नहीं, गई या गया। गॉट इट माई पॉइंट? तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मंगलवार से आरंभ कर 108 दिन तक रात में तांबे के लोटे में पानी भरकर सिरहाने पर रखकर सो जाइए और सुबह उठकर इसे गुलाब के फूल के पौधे में, मतलब गुलाब के फूल के गमले के अंदर डाल दीजिए। वैसे गुलाब के पौधे को मैं कभी भी घर में रखने की सलाह नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ उपाय मैं अब आपको ऐसे बताऊंगी जो गुलाब के पौधे आपको खरीद के अपने घर में रखने होंगे। गुलाब का पौधा भी लाल रंग का होना चाहिए, गुलाब का पौधा घर के बाहर होना चाहिए। 108 दिन तक मंगलवार से शुरू कर आपको तांबे के लोटे में पानी भरकर तकिए के नीचे रखकर सिरहाने के पास रख के सो जाना है। सुबह उठते ही इसे लाल रंग के गुलाब के पौधे में वो पानी डालना है और रोज पानी डालते वक्त ये कामना करनी है कि मेरा अपना घर जल्द हो जाए या मेरा अपना घर हो गया। और उसके बाद जब आप अपने घर जाएं तो इस गुलाब के पौधे को यहीं छोड़कर जाइएगा, क्योंकि अपने घर में गुलाब का पौधा नहीं लगाते। अगर कोई उपाय करने के लिए आप पौधा लेकर आए हो तो बात और है, और अगर गुलाब के पौधे आपको अपने घर में लगाने का शौक भी है क्योंकि वो कांटेदार होता है तो घर के बाहर लगाइए। लाल बोतल में पानी भरकर लगातार 7 दिन तक उसे धूप में रखा रहने दीजिए। वो खराब नहीं होगा, उसमें से बदबू भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। 7 दिन बाद उस पानी को पानी के अंदर मिलाकर नहाने के उसे पूरे शरीर में नहा लीजिए। आपने लाल बोतल में पानी भर के मंगलवार को रखना है। अगले मंगलवार, और उसे दिन रात सुबह शाम धूप में पड़ा ही रहने दीजिए, छत पे रखकर छोड़ दीजिए। कांच की बोतल होनी चाहिए। 7 दिन बाद वो मंगलवार वापस आए, 8 दिन बाद आपने वो बोतल नीचे लानी है, उसे अपने नहाने के पानी में मिलाना है और नहा लेना है। और ये सारे उपाय वो व्यक्ति करे जो घर में काम करता है, जिसके पैसों और कमाई से आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब अगर एक हाउसवाइफ इन उपायों को करना शुरू करे और वो कमाती कुछ भी नहीं है तो भी उपाय काम करेंगे, उसकी किस्मत से उसके पति के पास पैसा आ जाएगा, बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे अगर वो व्यक्ति करे जो पैसे कमा रहा है। और एक बात आपसे कह दूं, वो व्यक्ति भी इस उपायों को कर सकता है, मतलब पति और पत्नी दोनों ही इन उपायों को कर सकते हैं। आखिरी उपाय आपको बताती हूँ। तांबे के सिक्के में छेद हो, जिसमें ऐसे गोल सा सिक्का आता है, उसमें बीच में छेद होता है। ऐसे 27 सिक्के लेकर उन्हें लाल धागे से एक साथ मोली से बांधकर अपनी जेब में रख लीजिए। इससे भी आपका जो इनहैंस होगा लक और मंगल अच्छा होगा और आप अपनी प्रॉपर्टी या घर जल्दी खरीद पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और ये दिल से कामना करती हूं कि ईश्वर करे आपका घर जल्दी बने। ये ऐसे चमत्कारी उपाय हैं जो आपको आपके घर और आशियाना में जल्दी लेकर जाएंगे। लेकिन यकीन रखिए, यकीन मानिए कि सिर्फ मकान खरीद पाएंगे आप, घर उसे आप अपने प्यार से बनाएंगे, अपने विश्वास से बनाएंगे, रिश्तों की मजबूती से बनाएंगे। जब भी घर में जाएं वास्तु करवा कर जाएं, अच्छे मुहूर्त में जाएं, सावन के महीने में घर कभी ना बदले, और इसके साथ हवन कर अच्छे से मुहूर्त में समाज को भोजन कराकर, पितरों को तर्पण देकर, पितरों को याद कर ही अपने घर में गृह प्रवेश करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का खास ध्यान रखिएगा।